नमस्कार अर्थव जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी अभी अभी आप मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करके आए, कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने सिर्फ वागड़ का ही नहीं बल्कि पूरे बांसवाड़ा से निकल करके और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद निभाया। वेरी गुड। तो राजस्थान की बात करते हैं और बांसवाड़ा की बात करते हैं, तो अब बांसवाड़ा से कौन से मुख्यमंत्री हुए? बांसवाड़ा से मैं दूसरा मुख्यमंत्री हुआ। दूसरे। और कौन सी बात थी? वहाँ पर यह बात थी कि जब 13 तारीख को मेरी घोषणा हुई कि मुझे कौन सा पद मिलने वाला है, तो वहाँ के जो एडीपीसी टीम थी जयपुर की, उन्होंने कुछ इस तरह से घोषणा की कि बांसवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आए थे वह थे खांडू कॉलोनी के हरिदेव जी जोशी, और दूसरे मुख्यमंत्री जो विधानसभा की सीट पर मुख्यमंत्री की पद पे विराजेंगे वो होंगे अथर्व जी जोशी। जी जी। तो कैसा लगा ये सुन के आपको? यह सुनकर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, क्योंकि केवल एक जिले से ही नहीं बल्कि पूरे त्रिवेदी मेवाड़ ब्राह्मण समाज से भी दूसरा मुख्यमंत्री था। क्योंकि हरिदेव जी जोशी भी हमारे ही समाज से बिलोंग करते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं वहां पर नीचे म्यूजियम में घूमा तो उनकी वहां पर मूर्ति भी लगी हुई है, और उनके पूरे कार्यकाल की उनकी बातें देखी मैंने कि किस तरह से एक छोटे से गांव से निकल करके और उन्होंने पूरे बांसवाड़ा का परचम राजस्थान में लहराया। जी जी। तो कौन सा सबसे बड़ा काम लगा आपको? हरिदेव जोशी सबसे बड़ा काम कौन सा किया था? हरिदेव जी जोशी का सबसे बड़ा काम मुझे यह लगा कि केवल वो पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे बांसवाड़ा जिले और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में के ग्रामीण स्तर पर भी जो शुरुआती कार्रवाई नहीं हो रही थी वो उनकी शुरुआत करते थे। जैसे कि हम मान सकते हैं कि किसानों के लिए कार्य नहीं हो रहे थे तो वो किसानों को भी मदद करते थे। तो अर्थव जी अभी मैं आपको मुख्यमंत्री मान लेता हूँ, ठीक है ना? आप सीधा सवाल आपसे करता हूँ, एक मिनट के लिए आप समझिए कि आप विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र को आज भी पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता है? आप तो चौथे मुख्यमंत्री है, फिर भी क्यों हाल बदहाली? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हमारे बच्चों को वो फ्रीडम नहीं दिया। हम हमारे बच्चों को पूर्ण तरह से खोल नहीं पा रहे हैं, उनकी एबिलिटी बाहर दिखा नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं जब जयपुर गया तो मैंने देखा कि बांसवाड़ा जिले के कम नेता वहां पर दिख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हमारे बच्चों के मेंटेलिटी में यह भर दिया है कि नेता या फिर सरकारी कार्य में जाना यह ठीक नहीं है। हमें इस पूरी मेंटेलिटी को सुधार कर हमारे बच्चों को बताना होगा कि उनकी एबिलिटी को हमें बाहर निकलना है। आप मेंटेलिटी तो सुधार देंगे मुख्यमंत्री जी, लेकिन सड़कें कौन सुधारेगा आपकी? सड़कें भी सुधर जाएंगी अगर हमारी नई युवा पीढ़ी अगर ऊपर आ जाए और अगर वह सोचे कि हमको हमारे बांसवाड़ा जिले के लिए कुछ करना है, तो केवल वो बांसवाड़ा के लिए ही नहीं बल्कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक नई सड़क बनाएगी और एक नई ऊर्जा भी दिखाएगी। पर मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ पावर प्लांट भी लगने वाला है, 20,000 से ज्यादा लोग भी यहाँ पे नौकरी पे लगेंगे। तो क्या आप बता पाएंगे उसके लिए क्या तैयारी है? बांसवाड़ा के लोग कैसे लगेंगे? बांसवाड़ा के लोग कुछ इस तरह से लगेंगे। सबसे पहले बात तो इस पावर प्लांट का बेनिफिट क्या होगा, जिस तरह से हमने देखा कि केवल एक नरेगा योजना हमारे यहाँ चल रही थी, उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पूर्ण तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वहाँ पावर प्लांट में उनकी एबिलिटी देखी जाएगी, वो क्या कार्य कर सकते हैं वो देखे जाएगा, और उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ITI भी है, लेकिन आपके ही क्षेत्र के अंदर जो उसमें प्रवेश लेने वाले लोग हैं वो बाहर से आने वाले लोग हैं, आपके जिले के लोग प्रवेश के लिए ले पा रहे हैं? देखिए मेन बात तो यह होती है कि बच्चे की एबिलिटी देखी जाती है कि उसका किसमें इंटरेस्ट है। आप अपने क्षेत्र के बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? मैं उनको प्रेरित करने के लिए यही करूंगा कि आप बच्चों को पूरा फ्रीडम दें और साथ ही उन्हें बताएं कि उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कार्य करने दें। आप बच्चों पर अगर प्रतिशत का या किसी चीज का प्रभाव डालेंगे तो वो बच्चे पूरी तरह से खुल नहीं पाएंगे। मैं उन्हें कहूंगा कि आप आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, जिससे कि आप आगे जाके अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ये बातें तो लचीली बातें हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं आप। यथार्थ के अंदर देखा जाए तो मशीनरी जिसको कहते हैं ना, प्रशासनिक तंत्र, उसको किस तरीके से टाइट करेंगे, मजबूत करेंगे? प्रशासनिक तौर पे तो मैं इस तरह से कार्य करूंगा कि आजकल हम देख ही रहे कि पुरुष प्रशासनिक में आ ही रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं थोड़ी पीछे जा रही हैं। तो मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़े। नई युवा पीढ़ी में अगर महिलाएं आएंगी तो उन्होंने देखा है जैसे महिलाओं पे कैसे इतना भरोसा आपको, वैसे कोई महिला बता सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा, उसका अंजाम किसने दिया था? वह एक महिला ही थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर जो इतना बड़ा हुआ था
और पाकिस्तान को हिलाने के लिए अगर एक महिला पूरा अंजाम दे सकती है तो हमारी प्रशासनिक सेवा में नहीं कार्य कर सकती। वेरी गुड। तो अर्थव जी, एक लास्ट चलते चलते आपसे ये है कि बांसवाड़ा में भी एक ऐसी महिला हुई थी जो घोड़े पे चलती थी, आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या जानते हैं आप उन्हें? जी, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सरनेम त्रिवेदी। उनका नाम भी था शकुंतला त्रिवेदी। अच्छा। तो अर्थव जैसे लोग हमारे बीच में आएंगे और संसद में, विधानसभा में कहीं पर भी पहुंचे तो यही रहेगी आशा और अपेक्षा कि आप उन लोगों को भी याद करें और कम से कम बांसवाड़ा की सड़कों का उद्धार कर दे। बिल्कुल सर, सड़कों का भी नई पीढ़ी है मुख्यमंत्री जी, उसके लिए नई राह दिखाएंगे। बिल्कुल, सड़कों का भी उद्धार होगा और नई युवा पीढ़ी में नया जोश, नई उमंग और नई इच्छा भी दिखाई पड़ेगी। धन्यवाद। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम आपके दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें, किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि भविष्य आपका है, दूसरों का नहीं। तो दोस्तों, भविष्य आपका है, दूसरों का नहीं। तो इसी भविष्य को तराशने के लिए आपको ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा।